नमस्कार। आप सभी लोगों को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हमारे देश ने चैंपियन ट्रॉफी वापस न्यूजीलैंड से जीत करके हम सभी का सीना गर्व से फुला के रख दिया है, ये सभी का सर ऊंचा कर दिया है। आइए बात करें, ये सारा का सारा गेम अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इसमें एक टीम वर्क था। मित्रों, जब भी आप एक टीम के साथ काम करते हैं और अपने प्रतिद्वंदी के साथ एक सामूहिक एफर्ट लगा के काम करते हैं, या कोई भी काम, खेल हो, हमारा व्यवसाय हो, कुछ भी हो, हमारी नौकरियां हो, हमारे टारगेट्स हों, जो यंगस्टर्स रहते हैं, बहुत सारी नौकरी, बहुत सारे टारगेट्स रहते हैं, बड़ी मल्टीनेशनल नेशनल कंपनियों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन अगर हम प्रॉपरली टीम के साथ काम करते हैं और टीम वर्क के साथ काम करते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत सारी समस्याएं जो बड़ा रूप लेकर के हमारे सामने आती हैं वो अपने आप छोटी हो जाती हैं, क्योंकि सामने हमारी एक बड़ी टीम होती है, हमारे 7 लोग होते हैं। तो दोस्तों, आपने कहानी तो सुनी होगी कि एक बार की बात थी कि प्रतिस्पर्धा होती है खरगोश और कछुए में। कछुआ जो है धीमे चलता था बेचारा, और खरगोश बहुत तेज चलता था। खरगोश तेज दौड़ता, और तेज दौड़ने के बाद जब थक जाता तो आराम करने बैठ जाता, और कछुआ धीरे धीरे चलकर भी वहां पहुंच जाता। ये कहानी लेकिन पुरानी हो चुकी है। इस कहानी के बाद का आगे का सिलसिला ये था कि आगे एक नदी पड़ती थी और नदी के पार ही भोजन था उन दोनों के लिए उपयोगी, जो भोजन कर सकते थे। अब दोनों को वहां तक पहुंचना था। जब आगे नदी पड़ती तो नदी से तो कछुआ निकल जाता, लेकिन खरगोश जो है वो वहीं पर उसको ठहरना पड़ जाता है। जब कछुआ लौट कर के आता है, देखता कि खरगोश बेचारा भूखा ही रह गया, तो कहते हैं क्यों ना कहीं इस चीज को, इस टारगेट को जो है हम मिल करके एफर्ट करें, मिल करके पूरा करें। और हम डेली जो है भोजन के लिए जाते हैं तो निश्चित तौर पर हम समय पर भी पहुंच जाएंगे और वहां तक पहुंच भी जाएंगे। तो इसके लिए दोनों ने तय किया कि जब तक हम जमीन पर रहेंगे तब तक खरगोश ने कहा कछुए से कि तुम मेरे पीठ पर बैठ जाना, मैं तेज रफ्तार से नदी तक ले जाऊंगा, और जब नदी के पास आ जाएंगे तो मैं तुम्हारी पीठ पर आ जाऊंगा और तुम मुझे नदी पार करा देना। इस तरीके हम दोनों लोग वहां पर पहुंच जाएंगे जहां पहुंचना चाहते हैं, वो भोजन प्राप्त कर सकेंगे और प्रतिदिन संगठित प्रयास से हम विनर हो सकेंगे। तो मित्रों, लाइफ में भी सब कुछ ऐसा ही है। अब चीजें बदल चुकी हैं, पुरानी कहानियों के साथ साथ अब कुछ स्टेप हमको उनमें जोड़ करके आगे भी चलना होगा। आज जो है हम जितने भी कलेक्टिव एफर्ट्स पे काम करते हैं, जितना भी टीम वर्क पर काम करते हैं, जितने भी आपसी परस्पर सहयोग के साथ काम करते हैं, किसी भी चैलेंज को अगर हम लेते हैं, सारी खूबियां हो सकता है मेरे अंदर ना हो, लेकिन मेरे अंदर कुछ खूबियां होंगी और फिर ऐसी कुछ और खूबियों की हमको आवश्यकता है जो हमारे आसपास हैं। हम उनके एफर्ट्स को लेते हैं, उनका सहयोग लेते हैं और एक टीम बनाते हैं। और निश्चित तौर पर जब हम अपनी टीम के साथ किसी लक्ष्य के लिए निकलते हैं तो हम सबके जो कलेक्टिव एफर्ट्स होते हैं, हम सबकी अपनी अपनी जो क्षमताएं होती हैं, ये क्षमताएं जो है हमें वहां तक पहुंचा देती हैं जिस लक्ष्य पर हमें पहुंचना होता है। और दोस्तों, आज पूरी की पूरी मैच के अंदर आपने देखा होगा सबके पास अपने कलेक्टिव एफर्ट से, आज अगर किसी कारणवश विराट नहीं चल पाया, लेकिन रोहित ने जो है अपना काम पूरा किया, श्रेयस अय्यर ने अपना काम पूरा किया, गिल ने अपना काम परफेक्शन से किया, यहां तक कि कहना पांड्या ने भी अपना काम अपनी जगह पर परफेक्ट किया। और ये जो छोटे छोटे कलेक्टिव एफर्ट थे, किसी के 22 रन, किसी के 30 रन, 28 रन, 33 रन, 41 रन, 40 रन और 76 रन, ये सारे कलेक्टिव एफर्ट जो है मिल करके उन्होंने टीम इंडिया को चैंपियन ट्रॉफी दे दी। यही एक तरीका है हम सबके विन होने का। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आई लव यू ऑल। फिर मिलूंगा किसी प्यारी कहानी थॉट के साथ, आपका दोस्त पीयूष संजय। तब तक के लिए टीम वर्क।